ओम गंग गणपतये नमः। जय माता दी दोस्तों, मैं संध्या तिवारी प्रयागराज फैमिली में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे गणेश चतुर्थी कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। हमें गणपति बप्पा को किस प्रकार से अपने घर में लाना चाहिए, घर में लाने की क्या नियम है, गणपति भगवान को स्थापित करने के क्या नियम हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि गणपति महाराज को प्रथम पूज्य माना जाता है। किसी भी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य में बिना गणेश जी की पहली पूजा किए भी कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। तो गणपति बप्पा जब हमारे घर में पधारेंगे तो हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, किस तरह से उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए, किस तरह से विसर्जन करना चाहिए, ये सभी बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। चतुर्थी तिथि से शुरू हुआ गणेश महोत्सव 10 दिनों तक चलता है, जिसमें भक्तजन घर पर बप्पा को लाते हैं, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं, फिर उनका विसर्जन किया जाता है। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या फिर 10 दिनों के लिए गणपति बप्पा को अपने घर में विराजमान किया जाता है। फिर अनंत चतुर्दशी को गणपति बप्पा को विदाई दी जाती है, पवित्र जल में विसर्जन किया जाता है। दोस्तों, जैसे जिसके यहाँ परंपरा होती है, कोई लोग 3 दिन के लिए लाते हैं, कोई 5 दिन या फिर 7 या 10 दिन के लिए भी लाते हैं। बात करें अगर मुहूर्त की, तो इस साल चतुर्थी तिथि 2 दिन रहने वाली है। तो किस तिथि पर बप्पा को घर लाएं? सबसे विशेष बात यह है कि पूरे वर्ष भर में एकमात्र भादो महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी ऐसी चतुर्थी है जिसमें हमें भूलकर भी इस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। भी भक्त भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चांद देख लेते हैं, उन पर झूठा कलंक लग सकता है। अब जान लेते हैं गणेश स्थापना का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस बार चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 26 अगस्त मंगलवार दोपहर 1:55 से, जिसका समापन हो रहा है 27 अगस्त बुधवार को दोपहर 3:44 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी 27 अगस्त बुधवार को मनाई जाएगी। तो 27 अगस्त बुधवार को गणपति बप्पा को अपने घर हम ला सकते हैं। चंद्र दर्शन का वर्जित समय होगा 26 अगस्त मंगलवार दोपहर 1:55 से लेकर रात 8:37 तक होगा। इसके बाद चंद्रमा अस्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको इस दिन मतलब कि जो भी 26 अगस्त मंगलवार की रात्रि को चंद्रमा का दर्शन नहीं करना है, नहीं तो कहते हैं कि हम पर झूठा कलंक लग जाता है। जो व्यक्ति चतुर्थी का चांद ये देख लेते हैं, उन पर झूठा कलंक लगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हमें गणपति बप्पा को किस तरह से अपने घर पे लाना चाहिए और कौन सी मूर्ति का चुनाव करना चाहिए। तो जब भी आप गणपति बप्पा को अपने घर पर लाएं तो बाईं सूंड वाली जो होती है गणपति बप्पा की मूर्ति, उनका ही चुनाव करना चाहिए, क्योंकि वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। हमेशा बैठी हुई अवस्था में गणेश जी का मूर्ति लाना चाहिए, क्योंकि बैठी हुई अवस्था में मूर्ति लेने से घर में पैसे की स्थिरता बनी रहती है। साथ ही लाल या पीले रंग की मूर्ति का चुनाव करना चाहिए, यह बहुत ही शुभ होता है। तो दोस्तों, जब भी आप बप्पा को घर में लाएं तो किसी कपड़े से ढककर गाजे बाजे के साथ नाचते गाते हुए हर्ष उल्लास के साथ घर में लाना चाहिए। साथ ही अगल बगल के लोग आस पड़ोस के लोग, बहुत सारे लोगों के साथ में मिलकर तब लाना चाहिए। इसके बाद जब भी आप घर में स्थापित करें तो उनके लिए चौकी लगाएं। चौकी हमेशा पूर्व, उत्तर या फिर ईशान कोण में ही लगाना चाहिए, दक्षिण दिशा में बोलकर भी नहीं लगाना चाहिए। जब आप गणेश जी को चौकी पर विराजमान करें तो चौकी पर लाल या फिर पीले वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर अक्षत का आसन दें, फिर गणपति बप्पा को विराजमान करें। साथ ही अगल बगल में 2 तरफ थोड़ा सा अक्षत का आसन देकर 2 सुपारी रखें, मतलब कि रिद्धि सिद्धि माता को भी साथ में स्थापित करें और उनकी भी पूजा करें।
दोस्तों, गणेश जी की स्थापना करने के बाद फिर उनका विधिवत पूजन करें। गणेश जी को जल अर्पित करें, सुगंधित पुष्प अर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर विधिवत पूजन करें। गणेश जी को तुलसी का पत्ता भूलकर भी ना चढ़ाएं। गणेश जी को 21 दुर्वा का गट्ठर जरूर चढ़ाएं और मोदक का भोग लगाएं। गणेश जी को सिंदूर जरूर चढ़ाएं, वह उनको बहुत प्रिय होता है। और हो सके तो गुड़ का भी भोग लगाएं, इससे घर के क्लेश समाप्त होते हैं और उनको प्रिय होता है। और जितना ज़्यादा हो सके ओम गंग गणपतये मंत्र का जाप करें। वैसे तो आप सुबह और शाम 2 टाइम पूजा पाठ आरती जरूर करें, अगर हो सकता है तो फिर दोपहर में भी करें। आरती में सभी परिवार के सदस्य शामिल होने चाहिए। आप कोशिश ये करें जितने दिन के लिए भी आप गणपति बप्पा को अपने घर में लाए हैं उतने दिन तक घर का माहौल बहुत ही अच्छा रहे। जिस तरह से हमारे घर में कोई मेहमान आता है हम प्रसन्न रहते हैं, ठीक उसी तरह हमें एकदम प्रसन्न होकर भगवान गणेश की पूजा करनी है, उनका आराधना करनी है। घर में बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा और क्लेश नहीं करना है। घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाना है। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। जब भी भोजन बन जाए सर्वप्रथम श्री गणेश का भोग लगाने के बाद ही सभी परिवार के जन उसको ग्रहण करें। साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखें, जब तक भी आपके घर में बप्पा विराजमान है ब्रह्मचर्य का पालन पूर्ण रूप से जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये सभी नियम हैं गणेश जी की स्थापना के। उसके बाद गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन में जब भी हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं, हम अपने सच्चे दिल से जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं उसको आप मांगे, गणेश जी जरूर पूर्ण करते हैं। जब भी उनका विसर्जन होता है तो अपने साथ वो घर की जो भी दुख तकलीफें होती है वो अपने साथ ले जाते हैं। वैसे भी गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, तो जो भी परेशानियां होती है विसर्जन के साथ बप्पा अपने साथ ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये सभी नियम हैं गणेश जी को स्थापित करने का। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी। ओम गंग गणपतये नमः।